बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अर्जमंद उस्मान है। आज की इस वीडियो में घोड़ पब्लिशर की जानिब से खुशामदीद कहती हूँ। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। आज हम टैलेंट उर्दू जमात अव्वल का सबक नंबर 8 खोलेंगे और वहां पर मौजूद उन्वान नन्ना इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है, इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चों के लिए बहुत सी नज़में लिखी और ऐसी नज़में लिखी जो आज से पहले कभी किसी शायर ने भी नहीं लिखी। इनकी नज़में आज तक हमारी किताबों में मौजूद हैं। इनकी नज़में बहुत सबक आमोज होती हैं। इनकी नज़मों में हमें ऐसी तालीमात का जिक्र मिलता है जिन पर अमल करके हम अपनी कामयाब जिंदगी गुजार सकते हैं। इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह को शायर मशरिक कहा गया है। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए मोहब्बत, अमन और मेहनत का दर्स दिया। आपका पसंदीदा परिंदा शाहीन था। शाहीन को परिंदों का बादशाह कहा जाता है। आपकी ख्वाहिश थी कि कौम का हर बच्चा शहीन बने, मेहनत से आगे बढ़े और अपने मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन करे। इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हमारे कौमी शायर हैं। उन्होंने हमारे लिए पाकिस्तान का ख्वाब देखा। इसी ख्वाब की ताबीर को पूरा करने के लिए बरे-सगीर के मुसलमानों के अंदर आज़ादी का जज्बा पैदा किया। उन्होंने अपनी शायरी के जरिए मुसलमानों को गफलत की नींद से बेदार किया। सबसे पहले चंद खास अल्फाज पढ़ेंगे। सब बच्चे ऊंची आवाज में मेरे साथ पढ़ेंगे। सूफी, हुक्म, मोहब्बत, फिक्र। हमारे कौमी शायर का नाम क्या है? कौन सा बच्चा बताएगा? जी हाँ, हमारे कौमी शायर का नाम है इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह। प्यारे बच्चों, बहुत अरसा पहले सियालकोट में एक खानदान रहता था। शेख नूर मोहम्मद उस घर के बड़े और एक सूफी इंसान थे। उनकी बीवी का नाम इमाम बीबी था। दोनों बहुत नेक थे, सच बोलते, लोगों की मदद करते और सादा जिंदगी गुजारते थे। उनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ। उन्होंने उसका नाम मोहम्मद इकबाल रखा। वो बहुत होनहार बच्चा था। उसे बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। वो बच्चा कुरान मजीद के साथ कुछ और किताबें भी पढ़ना सीख गया। माँ बाप उसका बहुत ख्याल रखते और वो भी वालिदैन का हर हुक्म मानता था। वक्त गुजरता गया, लड़का स्कूल से कॉलेज जाने लगा। असातिज़ा इससे बहुत खुश थे। वो लड़का फिक्रमंद था कि इसके वतन के लोग जिंदगी के हर मैदान में पीछे क्यों हैं। उसने अपनी शायरी के जरिए लोगों में आज़ादी का जज्बा पैदा किया। उसने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अलग वतन मिलना चाहिए, लिहाजा मुसलमानों ने मिलकर कोशिश की और एक आज़ाद वतन पाकिस्तान हासिल करने में कामयाब हो गए। वो लड़का हमारे कौमी शायर इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह हैं। हम सब इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। चंद खास अल्फाज और उनके मानी पढ़ेंगे। जज्बा, इसका मानी है जोश। अरसा, साल, महीने। खानदान, घराना। होनहार, काबिलियत वाला। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का हमारा वीडियो लेसन पसंद आया होगा और आपने बहुत सी मुफीद मालूमात इल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बारे में जानी। अब मिलते हैं न्यू वीडियो लेसन में नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।